Hello everyone, welcome you all. In this video, we are going to learn about drama and short story. सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी के बारे में। ये एक एग्जांपल है शॉर्ट स्टोरी का जो कि हम सभी ने अपनी इंग्लिश या हिंदी की बुक में पढ़ा होगा। ये लैंग्वेज की बुक में हम पढ़ते थे शॉर्ट स्टोरी को, जो कि छोटे बच्चों के करिकुलम में होती है। तो आइए जानते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और हम किस तरह से इसको पहचानते हैं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये लेस कॉम्प्लेक्स दैन नोवेल। ये नोवेल से कम कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि हमारा नोवेल में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नोवेल में हमारे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, नोवेल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, उसके अगर हो तो नोवेल में वॉल्यूम भी बहुत सारे होते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो ये नोवेल से बहुत ही छोटी होती है और ये नोवेल से लेस कॉम्प्लेक्स होती है। इन ओनली वन इंसिडेंट, शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक ही इंसिडेंट होता है। सिंगल प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या है? प्लॉट का मतलब है सीक्वेंस ऑफ एक्शन, मतलब कि कौन सा एक्शन पहले होगा कौन सा एक्शन बाद में होगा, ये सब प्लॉट के अंदर आते हैं। तो उसमें सिर्फ सिंगल प्लॉट होता है, मतलब कि एक ही तरह का एक्शन होता है इसमें। सिंगल सिटिंग रीडिंग, अब शॉर्ट स्टोरी को हम सिर्फ एक ही बार बैठकर हम कंप्लीट पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने कोई बुक में से कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़नी अगर हमने चाही तो हम उसको एक बार बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। लिमिटेड कैरेक्टर्स, अब शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर कैसे होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं, 2 या 3 कैरेक्टर मोस्टली होते हैं शॉर्ट स्टोरी में। कवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट स्टोरी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को कवर करती है, जिसमें कि छोटा टाइम पीरियड होता है शॉर्ट स्टोरी में। अब इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, 1000 से सिर्फ 20,000 वर्ड्स होते हैं, मतलब कि 1000 से लेकर 20,000 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट होती है। मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 20,000। तो शॉर्ट स्टोरी में मिनिमम कितने हो गए 1000 और मैक्सिमम कितने हो गए 20,000 वर्ड्स। ये शॉर्टर देन नोवेल होते हैं, नोवेल से कैसी होती है? छोटी होती है। अब नोवेल में हमारे वॉल्यूम भी होते हैं और नोवेल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो नोवेल से शॉर्ट स्टोरी कैसी होती है? छोटी होती है। एंड लॉन्गर देन फेबल, फेबल से कैसी होती है? लॉन्गर होती है। फेबल क्या होता है? फेबल होता है एक इमेजिनरी मोरल स्टोरी जिसमें हमें मोरल सीखने को मिलता है। और इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं? वे एनिमल कैरेक्टर होते हैं। लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये नोवेल से छोटी होती है और बड़ी होती है फेबल से। और उसके वर्ड लिमिट कितने होते हैं? 1000 से लेकर 20,000 तक वर्ड्स इसकी लिमिट होती है। तो ये हमने शॉर्ट स्टोरी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अपने ड्रामा के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रामा। बेसिकली ये क्या होता है? ये स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा को हम कहीं पे परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इसके हम डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू द वर्ड्स एंड एक्शन। ये क्या है? ये लिटरेचर की फॉर्म है जिसमें कि स्टोरी बताई जाती है वर्ड्स और एक्शन के द्वारा। अब एक्शन तभी होगा जब कोई हम कुछ करेंगे। तो ये स्टेज पर, एक स्टेज पर होने वाला जो भी कुछ प्ले होता है उसको हम ड्रामा कहते हैं। अब ये एक ड्रामा का सीन है जिसमें कि पीछे ये स्टेज है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और ये अपना ड्रामा प्ले कर रहे हैं। मतलब कि जो उनके कैरेक्टर है ये अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पर ऑडियंस के सामने। ठीक है, ये इस तरह से स्टेज का सीन है हमारा, जिसको हम ड्रामा कहते हैं। अब इसमें ड्रामा में जो पीपल्स हैं, मतलब इसके जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, हम इनको देखते हैं। हम इनको क्या क्या कहते हैं? सबसे पहला तो है पर्सन हु सी द प्ले, जो कि प्ले को देखते हैं, ऑडियंस होते हैं और स्पेक्टेटर्स होते हैं। भाई जो हमारे ऑडियंस होगी, स्पेक्टेटर्स होगी, वो क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ प्ले को देखने का काम करेगी। जो अब है हमारा पर्सन हु प्रेजेंट द प्ले, जो प्ले को प्रेजेंट करते हैं वो हमारे एक्टर होते हैं एंड परफॉर्मर होते हैं। जो हमारे प्ले को परफॉर्म करते हैं ऑन स्टेज वे हमारे एक्टर होते हैं एंड परफॉर्मर होते हैं। पर्सन हु राइट द प्ले, जो प्ले को लिखता है वो प्ले राइटर नहीं होता, वो प्ले राइट होता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। ये क्या होता है? ये प्ले राइट होता है, ना कि ये प्ले राइटर। और ये राइट की स्पेलिंग यही है, हम इसको ध्यान में रखना है, प्ले राइट। हम टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं। ड्रामा के कितने टाइप्स हैं? जो हमारा पहला मेजर टाइप है इसका, ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई दुखद चीज़ होती हो, दुखद घटना होती हो। जैसे कि इसमें डेथ होती है, डेथ ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। किसी एक मेन कैरेक्टर की डेथ होगी और उसकी एंडिंग कैसी होगी? एंड दैट डजेंट हैव ए हैप्पी एंडिंग, जिसमें कि सैड एंडिंग होगी, उसको हम ट्रेजेडी कहेंगे। ट्रेजेडी में हमारा क्या होगा? ट्रेजेडी में हमारा सैड एंडिंग होगी। और वहीं हमारा दूसरा है इसका अपोजिट, कॉमेडी टाइप। कॉमेडी टाइप में क्या है? जिसमें ना तो किसी की डेथ होती और इसकी एंडिंग भी कैसी होती है? हैप्पीली एंडिंग होती है इसकी। ठीक है, तो कॉमेडी में हम क्या करते हैं? कॉमेडी में हमारा क्या होता है? कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है।
और ट्रेजेडी में हमारा कैसी होती है, सैड एंडिंग होती है। और हमारा जो लास्ट इसका टाइप है वो है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी इन दोनों का मिक्स है। तो हमारा पहला क्या हो गया, ट्रेजेडी जिसमें कि सैड एंडिंग होगी। दूसरे हमारा है कॉमेडी जिसमें कैसी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग होगी। और हमारा थर्ड है ट्रेजिक कॉमेडी जो इन दोनों का मिक्स फॉर्म है। अब हम देखते हैं जो कन्वर्जेशन होता है, जो मतलब डायलॉग होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, वे कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा डायलॉग। डायलॉग क्या है, कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्जेशन होगी उसको हम डायलॉग कहेंगे। जैसे कि एक सीन है, इस सीन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं ऑन स्टेज, तो इनको हम डायलॉग कहेंगे। अब है हमारा मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या है, लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन कैरेक्टर इन ए प्ले। किसी प्ले में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के द्वारा लॉन्ग स्पीच दी जाती है तो उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। स्पीकिंग टू अदर कैरेक्टर, ये अदर कैरेक्टर से बोलता है। जैसे स्टेज पर इसके साथ साथ ये एक और कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सिर्फ यही बोल रहा है और ये बहुत लंबा बहुत देर से बोल रहा है, इसको लॉन्ग स्पीच दे रहा है तो उसको हम मोनोलॉग कहेंगे। मोनोलॉग में इसके साथ एक और कैरेक्टर होगा। वहीं हमारा दूसरा है soliloquy। soliloquy में क्या होता है, लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन कैरेक्टर इन ए प्ले। लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन कैरेक्टर इन ए प्ले, नो अदर कैरेक्टर ऑन स्टेज। अब इस स्टेज पर कोई और कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ यही कैरेक्टर है, ये अपनी स्पीच बोल रहा है। मोनोलॉग में क्या था, मोनोलॉग में था कि कैरेक्टर तो लॉन्ग स्पीच डिलीवर कर रहा है लेकिन उसके साथ एक और कैरेक्टर है। लेकिन हमारा soliloquy में और कोई कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ अकेला कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर स्पीच डिलीवर कर रहा है। अभी हमारा हमने जान लिया। अब हम इसके देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अब हम ड्रामा के एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला है प्लॉट। प्लॉट का मतलब हमने बताया था सीक्वेंस ऑफ एक्शन, द इवेंट्स इन ए प्ले। प्ले में कौन कौन से इवेंट्स होंगे हम कहीं में डिस्कस करते हैं, प्लॉट में डिस्कस करते हैं। दूसरा है सेटिंग, द टाइम एंड प्लेस ऑफ ए लिटरेरी वर्क। किसी लिटरेरी वर्क का टाइम एंड प्लेस की कौन से समय में क्या होगा, किस जगह होगा। कैरेक्टर, पीपल और क्रिएचर इन द प्ले, जो कि हमने कहा था कि जो कैरेक्टर वे होते हैं, जो हमारे एक्टर और परफॉर्मर होते हैं, जो प्ले को क्या करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। डायलॉग, कन्वर्जेशन इन ए प्ले, जो प्ले में कन्वर्जेशन होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। थीम, द सेंट्रल थॉट ऑफ ए प्ले, द आइडिया और आइडियाज विद विच ए प्ले डील्स। मतलब जो सेंट्रल थॉट होगा प्ले का, जो मेन आइडिया होगा प्ले का, उसको हम थीम कहेंगे, जिसके ऊपर हमारा प्ले बेसिकली बेस्ड होता है। सीनरी, the various elements that are used to create a particular visual setting for the play। मतलब कि हम जो कुछ हमारे स्टेज पर हम सामान रखते हैं उसको विजुअल एक एक जीवित रूप देने के लिए प्ले को, उसको हम क्या कहेंगे, सीनरी कहेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, ड्रामा ऑन शॉर्ट एंड शॉर्ट स्टोरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमसे होंगे या नहीं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफिक लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज ए वॉल्यूम। मतलब जहाँ पर जो वॉल्यूम में हम पब्लिश ना कर सकते हों, इतना छोटा जो हमारा लिटरेचर वर्क है, फिक्शनल प्रोज है, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी नोवेल, ऑप्शन सी नोवेलाज, ऑप्शन डी शॉर्ट स्टोरी। तो हमने क्या पढ़ा था, जो टू शॉर्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, जो कि ना कि वॉल्यूम में पब्लिश होती हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होती हो, एक लिमिटेड वर्ड्स जहाँ पे होते हैं उसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्लिक्ट इज़ ए फीचर ऑफ। अब कन्फ्लिक्ट किसका फीचर है, ऑप्शन ए पोयम, ऑप्शन बी स्टोरी, ऑप्शन सी ड्रामा एंड ऑप्शन डी नोवेल। तो हमने क्या कहा, हमने अभी देखा था कि ड्रामा में हम क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है। अब कन्फ्लिक्ट कैसा होता है, अगर कोई एक स्टोरी है उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो, वो सेम ऐसे कैसे चलते रहे, तो क्या उसको हम ड्रामेटिक कंडीशन कहेंगे, नहीं। अब ड्रामा तो तभी क्रिएट होगा जब उसके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, जब दो कैरेक्टर के बीच में या दो कैरेक्टर के व्यूज़ के बीच में जो कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, जो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसी को हम ड्रामा कहेंगे। ड्रामा जब कन्फ्लिक्ट होगा उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोइट्री एज, ऑप्शन ए इट हैज़ मेटाफर, ऑप्शन बी इट हैज़ एक्शन, ऑप्शन सी इट हैज़ राइम स्कीम एंड ऑप्शन डी इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्टैंजास। तो उसमें क्या ड्रामा हमारा पोइट्री से डिफ़र कैसे है, क्योंकि इसके पास एक्शन है, इट हैज़ एक्शन। अब इस स्टेज पर जो कुछ परफॉर्म होता है वो किसके द्वारा होता है, एक्शन के द्वारा परफॉर्म होता है। हम पोइट्री तो सिर्फ खुद से पढ़ते हैं, लेकिन ड्रामा क्या होता है, कैरेक्टर्स इसको डेवलप करते हैं, कैरेक्टर्स क्या करते हैं, इसको स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इट हैज़ एक्शन।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।